कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने देश में हंगामा मचा दिया। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं और चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी दाग दिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों बना और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से क्या क्या सवाल पूछ डाले। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीही की बेंच ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा बयान नहीं देंगे। राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने बचाव में कहा कि अगर विपक्ष का नेता भी ऐसी बातें नहीं कह सकता तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने तुरंत जवाब दिया, तो आप ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने इस मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी देखा कि इस मामले में पुलिस ने राहुल को सुनवाई का मौका दिए बिना ही शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। यह मामला दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को मार रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के सामने समर्पण कर दिया है। इस बयान पर उदय शंकर श्रीवास्तव नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज की थी जिसमें कहा गया कि राहुल ने सेना का अपमान किया। इसके बाद लखनऊ की विशेष अदालत ने राहुल को समन जारी किया था। मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष अदालत के समन को चुनौती दी थी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि कोई सेना को बदनाम करने वाले बयान दे। राहुल ने दावा किया था कि उनके खिलाफ ये केस राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को ठुकरा दिया। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी का पक्ष क्या है। राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और ये मामला उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की एक कोशिश है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि बिना उचित जांच और सुनवाई के उनके खिलाफ केस दर्ज करना बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि बिना पुख्ता सबूत के इतने बड़े दावे करना कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने की बात मान ली है। यह मामला न केवल राहुल गांधी के बयान की सत्यता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी चर्चा का विषय बन गया कि क्या विपक्षी नेता को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलना सही है। इस मामले का फैसला न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि देश की राजनीति और बोलने की आजादी के दायरे को भी प्रभावित कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का बयान देश की सेना का अपमान करता है या ये विपक्ष के नेता का हक है कि वो सरकार पर सवाल उठाए? इस मामले पर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा क्योंकि ये एक ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।